एक बार सभी विद्यार्थियों को मेरे एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आज आप लोग के बीच हम MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें आप लोग को सीखना है, जानना है इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग का कि 140 का आवास गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप कैसे लिखेंगे। 140 का क्या करेंगे हम, आवास गुणनखंड कर देंगे। बोलिए क्या हो जाएगा 140 का। अगर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, और फिर 2 से कर दिए तो और फिर ये 5 से जाएगा ना जी। तो 5 सते 35 यानी कि 140 को लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने कितना 7। आप ही बताइए कि 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग खत्म हो गया। अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px क्या करा जी, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो px में आप बताइए कि जब भी आपको मैंने बताया था कि जब px दे देगा मतलब x अक्ष को कितना बार टच कर रहा है ये। तो ये यहाँ पर देखिए, तो इसका जो ग्राफ यहाँ खींचा गया ये वाला ग्राफ जो है ना, ये आप बताइए कि इसको x अक्ष को टच कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। जब x अक्ष को टच नहीं कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा है ना। y बराबर है px दे देगा तो समझना आप लोग को। अगर यही x बराबर अगर py देता तो क्या होता बोलिए, हाँ y अक्ष को एक बिंदु पर टच करता है ना, तो इसका शून्य क्या होता, 1 होता। कहीं से कोई दिक्कत, इसका शून्य क्या होता, 1 होता। समझ गए ना। तो ये ग्राफ x अक्ष को टच ही नहीं करता, इसलिए क्या होगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत। चलिए वहाँ मत देखिए, स्क्रीन पे हमारे मत देखिए। स्क्रीन तो बिल्कुल चलता रहता है, जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो ऐसे पढ़ाते रहते हैं, वहाँ पे दिखते रहता है हमको सारा चीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको ये बतलाना होगा कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बताइए आप लोग का। देखिए सबसे पहला ये बात तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण C नहीं होगा, और द्विघात समीकरण अब तो सोचना पड़ेगा इसमें भाई कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, या फिर इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब देखो तो 2x - 1 है ना, इधर x है तो 2x² होगा ना जी, x² माइनस कर देंगे इधर में। तो ये तो हमारा लगता है कि ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2x - 1 है और क्या हमारा x - 3, और ये क्या है हमारा x + 5 है, और ये क्या है हमारा x - 1 है। अब ध्यान से देखो 2x को 3 से x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2x²। 2x को 3 से तो 3 दूना 6, और x को -1 से तो -x ना जी, अब माइनस क्या +3, और x को अगर x से करेंगे तो क्या मिलेगा x²। यहाँ से कोई दिक्कत। अब देखो x को अगर -1 से तो -x हो जाएगा, अब 5 को x से तो क्या मिलेगा 5x, अब +5 1 जा -5 होगा ना जी। अब देखो तो ये 2x² है कि नहीं, अब -6 -x तो कितना -7x, अब +3 x² इधर माइनस में, अब 5x में से माइनस करेंगे तो कितना 4x, 4x ने कौन सी में आएगा माइनस में, अब +5 बराबर क्या 0। अब देखो तो ये 2x² हुआ कि नहीं हुआ, और 7x -4x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे ना जी तो कितना मिलेगा 11x हो जाएगा। अब प्लस क्या मिलेगा आपको बोलिए जी, ये 2x²। ध्यान से देखिए 2x² में से x² माइनस किए होते तो ये क्या बचता है हमारा x² बचता है ना जी, 11x। अब 5 + 8 कितना आ जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा 8। यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, अच्छी तरह से याद होगा आपको कि tan कितना का रहा है, tan 65 बटा कितना cot 25। बताए थे ट्रिक्स इसको बनाने के लिए। tan है तो किस में है, cot है, तो दोनों के एंगल को जोड़ को देख लो, 90 पूरा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। क्या होगा जी 1। इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी है कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं तो बोलिएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलेंगे। कहता है कि एपी में किसमें जी समांतर श्रेणी 4 10 16 22 डॉट के लिए सार अंतर ज्ञात करना है। इसमें आपको डी निकालना है। एपी में डी निकालना कोई बड़ी चीज है,
अगला पद में से अगर पिछला पद को माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगला पद में से पिछला पद को माइनस कर देंगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, तो बताइए 6। इसमें कौन सा ऑप्शन है ना। डी के लिए क्या करते हैं हम लोग, बस यही तो करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ये से नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का, तो देखिए आर त्रिज्या अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई कैपिटल आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बोलो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन शांत है, मतलब किसकी शांत होगा। पहले ही समझ लीजिए 343 तो नहीं होगा, और 2 5 के साथ साथ है तो ये भी नहीं होगा, 455 भी नहीं होगा जी। लेकिन 6/15 होगा कि ना होगा, तो 6/15 है तो 15 से भाग करेंगे तो 15 जो कितना आ जाएगा 60, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, यानी कि क्या होगा, दशमलव प्रसार किसका आएगा शांत, 6/15 का। कहीं से कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि संख्या 6, 72, 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 120 है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए। हमको तो लगता है कि 6 से सब कट जाएगा इसका, क्या जी, 6 से कट जाएगा ना, तो इसका 6 ही आंसर होना चाहिए। बोलिए 12 तो होगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 6, बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो सबको क्या कर सकती है, बराबर काट सकती है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। कहता है कि द्विघात समीकरण 4u² + 8u का एक शून्य क्या होगा, तो बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए थे द्विघात बहुपद में, है ना। तो 4u अगर कॉमन निकाल लेंगे तो u प्लस क्या बचेगा 2 होगा ना जी। तो ये क्या हो जाएगा आपको, बराबर में 0 ले लेते हैं ना इसको हम, तो 4u बराबर 0, तो 100u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, मतलब क्या 0। अरे क्या मिलेगा आपको, u + 2 = 0, सो u का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 0 और -2, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए भारी है क्या भारी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चले गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि यदि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना करा 1, तो द्विघात बहुपद क्या होगा बताइए। आपको फॉर्मूला बताए थे इसके लिए द्विघात बहुपद का, तो याद कीजिए द्विघात फॉर्मूला बोलिए। द्विघात बहुपद बराबर बताए थे ना जी, द्विघात बहुपद बराबर a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x + अल्फा × बीटा। देखिए अगर हमको याद नहीं रहे ना तो ये हमसे भी ना बने, अगर फार्मूला याद हमको नहीं रहे तो हमसे भी नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ फार्मूला याद करने की बात बनती है वहाँ आपको अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर x² रखेंगे बुआ जी, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 × x हो जाएगा प्लस अल्फा × बीटा 1 बराबर यही ना जी। तो 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, x² माइनस क्या मिलेगा आपको 4x प्लस क्या 1। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बोलिए क्या जी, ए। कहीं से कोई दिक्कत किसी को, बोलिए बच्चों, नहीं बोल रहे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 11 में देखिए कहता है कि यदि आपको d के बारे में चर्चा की थी कि d > 0 और d < 0 और d = 0 बताए थे, है ना। जब विवेच्य जब द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे तो आप लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि 3 गो होता है इसका, d > 0, तो इसका मूल क्या होता है बोलिए जी, मूल वास्तविक और भिन्न क्या होता है जी, वास्तविक और भिन्न, याद है। और दूसरा बताए थे कि इसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। क्या होगा वो, बोलो बच्चों, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा, है ना जी। और इसका बताए थे कि वास्तविक तो होगा साथ में बराबर होगा। क्या होगा जी, वास्तविक और क्या होगा, बराबर ना जी। चलिए कोई दिक्कत। तो पहले कहता कि d < 0, तो क्या होगा जी, काल्पनिक।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलिए 11 हुआ कि नहीं होगा? कहीं से भारी है ये? बताइए। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो। क्या हो जी? कोण का मान थीटा हो। किसी समकोण त्रिभुज में कहते हैं कोण का मान क्या हो? ध्यान से देखिए, कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान क्या हो जी? क्या हो? थीटा। पहले समझ लो, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान क्या हो बच्चों? क्या कह रहा है ये? थीटा हो। मतलब थीटा मतलब समकोण त्रिभुज तो ये होना जाएगा जी, ये होगा, ये बी होगा, ये सी, और ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। तो पूछता है कौशिक थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और कौशिक इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। तो बोलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बोलो तो ये फॉर्मूले पूछा है कि नहीं पूछा है? और खाली बीच में वो थोड़ा सा डाल दिया ऐसा चीज कि आप कंफ्यूजन में डाल चले जाइए। देखिए ना, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो, मतलब ये वाला थीटा है, तो बताइए तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा? तो कौशिक थीटा होता है क्या है? कर्ण बटा लंब। बोलो भारी था ये क्वेश्चन, लेकिन आपके सामने में ऐसा चीज ऐसा हिसाब से है कि लग रहा है कि बहुत भारी है कि नहीं? इसीलिए कोचिंग में आपको क्वेश्चन ड्रिल की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपके बीच में शेयर किया जाएगा, ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। वहाँ पर असुविधा की सुविधा होगी ना। चलिए, देख रहे कि आप सुन पा रहे हैं सही से कि नहीं मेरी बात को? बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि देखिए आप यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, कहता कि डी से डी पैरेलल क्या है? बी सी। इस फिगर को थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हो, चलो मैं फिगर ही बना देता हूं। इस फिगर को तुम ऐसे देखो, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है, और यहां पर लाइन खींचा हुआ इसका नाम डी और क्या है? ई है ना। डी पैरेलल क्या है? यहाँ पर डी से डी जो है पैरेलल क्या है? बी सी है, मतलब ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। अब इसमें कहता है कि ये वाला 7 पॉइंट कितना है? 2, और ये है 5 पॉइंट कितना? 4। समझ रहे हो? और ये है 1 पॉइंट कितना? 8। और हमसे सवाल करता है कि एडी का मान क्या? ए से एडी, मतलब इसको हम क्या मान लेते हैं? तो आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा, इसको बोलते हैं थेल्स पर में। अगर ऐसा होगा तो ये एडी बटा क्या होता है बच्चों? ए से एडी अब बटा होता है डी से डीबी, अब बराबर होता है ए से एई, अब बटा क्या होता है? ई से ईसी। तो हम एडी को तो क्या माने हैं? एक्स। आई इसको क्या माने हैं? 7.2। आई एई का मान क्या है? 1.8। आई इक्वल टू क्या होता है? एई का मान 5 पॉइंट कितना? 4। अब बाई क्रॉस भी तो कर सकते हैं आप। बाई क्रॉस जब करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमको? बोलो क्या मिलेगा? नहीं बोल रहा है। ये मिलेगा आपको 5.4x, और ये मिलेगा 1.8 इंटू 7.2 मिलेगा ना जी। सो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.8 इंटू 7.2, नीचे क्या हो जाएगा? 5. तो देखो तो दोनों पे दशमलव सेम है कि नहीं सेम है? तो 18 3 कितना? 54, और 7.2 अगर काट देंगे तो 24 से कितना हो जाएगा? 72, मतलब 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2.4। यानी कि क्या मिलेगा आपको ऑप्शन इसका? चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? ये थेल्स पर में पर है, इसी पर क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़े नहीं है। अब बताइए, अभी भी नियामक ज्यामिति आप लोग पढ़े थे। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी बताइए। देखो जी, पी है, एक्स वाई है ना? देखिए ना जी, अब इसको ऐसे पी लिख लो, इसको ओ लिख लो। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। इसकी दूरी ओपी बताए थे ना आप लोग को, क्या होता है बोलिए? अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा? x² प्लस क्या हो जाएगा? y²। तो बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताए थे, संयोग से फॉर्मूला वाला ही आपसे क्या कर लिया गया है? पूछ लिया गया है। कहीं से कोई दिक्कत है? बोलो, बढ़े आगे। चलिए 15 में देखिए, tan 45 का मान बताइए आप लोग। क्या होता है? 1। कोई 1/2 बोल रहा है क्या? नहीं, ठीक 1 बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, आसान है कि नहीं क्वेश्चन? इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्या होते हैं ना, इजी क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे के पास क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि वो अच्छी तरह से ना उसको बना नहीं पाते हैं। कारण जानते हो? अभ्यास नहीं होता उसके पास।
जब अभ्यास आपका हुआ क्वेश्चन ड्रिल करने का तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये बताइए जितने बच्चे क्लास में हैं सारे अगर उपस्थित होते तो उनका नॉलेज बढ़ता कि नहीं बढ़ता, है ना। तो बढ़ाने के तो चाहते नहीं है, हमें क्या चाहते हैं, काम करने के लिए। बताइए संडे फिर दोबारा आएगा, ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 90 माइनस थीटा हम आपको बताए थे कि साइन वाले किस में चेंज होता है, इसमें cos में, और cos वाले और tan वाले याद है ना, और sec वाले किस में, याद तो होना चाहिए। तो cos 90 माइनस थीटा होना चाहिए ना जी। तो 90 माइनस थीटा तक क्या जाएगा, cos वाला किस में, साइन में। बोलो जी साइन कहाँ है, आ गया, cos वाले साइन में। देखना कि थीटा कहाँ पे, थीटा होगा तो थीटा लिखाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा, अल्फा होगा तो अल्फा, जो भी होगा 90 माइनस थीटा तो थीटा ही होगा ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। निम्न में से कौन दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। अभी तो आप इस चैप्टर पढ़े नहीं है, आपके सामने में क्वेश्चन भी आ गया है, आप कैसे बनाइएगा। देखिए अभी याद रखेंगे कि ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्य क्षेत्रफल, क्या होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कैसे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन होता है बताइए, गोला का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और सोच समझ के जवाब देना। गोला कैसा होता है बताइए आप लोग, यही होता है गोला जी, यही ना गोला है आपका। तो क्षेत्रफल, गोला का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग को याद होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। गोला का बकपृष्ठ, बोलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि गोला का क्षेत्रफल पूछ दिया, यहाँ पर बकपृष्ठ होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन तो पकड़ना पड़ेगा इसको, छोटी छोटी बात के टेक्निकल क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें 4 पाई, और बहुत बच्चे क्या देखते हैं, गोला देखता हुआ 4/3 पाई आर क्यों मार देता, बस मिस्टेक तो होना ही था आपको। चलिए 19 में वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा बताइए जी। वर्ग चिन्ह में कुछ है, बोलो जी। वर्ग चिन्ह में क्या करना है, दोनों को, है ना, 60 प्लस 40 और बटा में कितना 2, 100 बटा 2 यानी कि कितना जाएगा 50। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए। भारी है, बोलिए जी। चलिए आगे देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, कै गो गेंद है जी, 3 गो लाल और 5 गो काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, क्या करती है ना, यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल है। तो पहले तक कुल कितना होगा पहले बताओ, कुल गेंद कितना होगा, 3 + 5 मतलब कितना 8। और जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या ऊपर में और कुल हमेशा, बताए थे ना इसके बारे में कि जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या ऊपर में और कुल हमेशा नीचे में। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, लाल की। तो लाल कै गो है, 3 गो, तो 3 बटा कितना आ जाएगा 8। काली को पूछता था क्या करते, काली कितना था 5 बटा कितना 8। हमसे पूछ क्या रहा है कि लाल की प्रायिकता बताइए, तो लाल क्या है 3 बटा 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। भारी था क्वेश्चन ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का काम खत्म है, अब 20 तक ही क्वेश्चन हम लोग को मिला था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन अगर आप ड्रिल करते हैं डेली, ये कम नहीं।